रसिया मोए कुंदन में बुलावे, रसिया मोए कुंदन में बुलावे, अरे कुंदन में बुलावे मोए कुंदन में बुलावे, कुंदन में बुलावे मोए कुंदन में बुलावे, ये रसिया मोए कुंदन में बुलावे, ये रसिया मोए कुंदन में बुलावे। अरे सुध मुध भूले सारी सामने हो गई अपनी यारी सामने, रसिया से हो गई अपनी यारी। भाई फूल सिंह मास्टर जी ऐसे नहीं, देखिए कहा है प्रेम की बात जमाने से निराली होती, प्रेम में फलती फूलती डाली होती, डाली होती। और ये तो दो आत्माओं का मिलन है मेरे भक्तों, और नहीं वो गोरी राधिका उस काले श्याम की दीवानी नहीं होती। ऊपर तो हाथ करेंगे सीधे सीधे एकदम से सोना में जाए। मेरे रसिया से हो गई अपनी यारी। हो गई अपनी यारी, मेरे रसिया से हो गई अपनी यारी। अरे ये रसिया मेरो माखन चुरावे, रसिया मेरो माखन चुरावे, ओ ये रसिया मेरो माखन चुरावे, ये रसिया मेरो माखन चुरावे, ओ ये रसिया मेरो माखन चुरावे, ये रसिया मेरो माखन चुरावे। अरे ए छोरा दिन के मेरो रसिया मेरे रसिया से हो गई अपनी यारी, मेरे रसिया से हो गई अपनी यारी, हो गई अपनी यारी। मेरे श्याम समाय गयो नैनन में, मेरे श्याम समाय गयो नैनन में, मेरे श्याम समाय गयो नैनन में, मेरे श्याम समाय गयो नैनन में। अरे मोय प्रेम को रोग लगा गयो, मोय प्रेम को रोग लगा गयो, आग लगा गयो मेरे श्याम समाय गयो नैनन में, मेरे श्याम समाय गयो नैनन में। अरे मोय प्रेम
रसिया मोय प्यारो लागे, ये रसिया मोय प्यारो लागे, ओ प्यारो लागे, प्यारो लागे, प्यारो लागे, प्यारो लागे, ये रसिया मोय प्यारो लागे, ये रसिया मोय प्यारो लागे। अरे नाचे दे पानी शामिरे हो मेरे रसिया से, हो गई अपनी यारी 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 मेरे रसिया से, हो गई। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बड़े आनंद की बात है, आज श्री गोकर्ण जी महाराज अपने अध्ययन में रत हो गए। अब ध्यान दे थोड़ा, धुंधकारी की प्रवृत्ति अलग हो गई। मदिरापान तो करता ही था, अब वैश्य गमन करने लगा। वैश्य गमन करने लगा, पिताजी को पता चला, उस घर को ही छोड़ दिया। अब बाहर जाकर तपस्या करने लगे। सज्जनों, अब वैश्याओं के लिए आप जानते हैं क्या चाहिए? धन, क्योंकि वैश्याएं किसी की नहीं होती, धन की होती है। अब जितना धन था घर में सब वैश्याओं के लिए लुटा दिया धुंधकारी ने। अब चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, बड़ा चोर और डकैत हो गया। सज्जनों, आज जब बाहर से चोरी में कुछ नहीं मिला तो घर आया, धुंधली वृद्ध हो गई, लेटी हुई थी। मां से बोला, मां, पिताजी ने बहुत सा धन कमाया, आज मुझे धन की आवश्यकता है, मेरे लिए धन दो। धुंधली ने कह दिया, तूने सब धन गवा दिया मदिरा पीने में वैश्याओं के लिए, अब कुछ नहीं है। तो अब तो कठोर स्वर में कहने लगा कि मां धन देती है या नहीं, मुझे दूसरा तरीका भी आता है। धुंधली बार बार मना करती, सो धुंधकारी ने सज्जनों एक डंडा उठाया और धुंधली के 2 डंडे मारे। आज धुंधली धन को निकाल लाई। अब देखिए, माताओं की पहले जो तिजोरी होती थी, या तो वे चूल्हे के राये में होती थी, और या फिर जो पहले फूस की छाने बनती थी उनकी बत्तियों में होती थी, उन्हीं में ही ठूस कर रखते थे अपने जो जमा पूंजी होती थी। आज धुंधली धन को निकाल लाए। धुंधकारी बड़ा प्रसन्न किया, आज मेरी माँ ने सिर्फ 2 डंडों में इतना धन दिया है, कल मैं 4 डंडे दूंगा, दोगुना धन मिलेगा। निकल गया धुंधकारी। दूसरे दिन आया, रात्रि में आया, धन निकालो, अब कुछ नहीं है। माँ देखो, मैं फिर कहता हूँ मुझे दूसरा तरीका आता है। बोले, अब तुझे कोई सा भी तरीका, अब धन नहीं है। धुंधकारी ने माँ को बहुत पीटा, धुंधली को बहुत पीटा। रात्रि में धुंधली ने कुएं में गिरकर अपने प्राणों का अंत कर दिया। अब तो धुंधकारी बिल्कुल स्वतंत्र हो गया। पिताजी बाहर तपस्या करने निकल गए, माँ मर गई। वैश्या को घर में ले आया, अपने घर में रखने लगा। चोरी कर करके, डकैती कर करके उनका पालन पोषण करता। एक दिन राजा के घर से चोरी करके ले आया, बहुत सा धन था। वैश्या ने देखा, घबरा गई, अरे राजा के घर से धन चोर लाया, दूत आ रहे होंगे, राजा के सैनिक आ रहे होंगे, ये तो पकड़ा जाएगा, इसके साथ साथ हमको भी पकड़ कर ले जाएंगे, कोई उपाय किया जाए। वैश्याओं ने मंत्रण की, वार्ता की कि धुंधकारी को समाप्त कर दिया जाए। अरे ना रहेगा बांस और ना बजे, ना रहेगा धुंधकारी और ना यहाँ पर हमारा कोई जेल कर पाएगा। धुंधकारी को रात्रि में एड़ी से लेकर चोटी तक बांध दिया पलंग से और डंडों की मार लगाई। आज जैसे ही डंडों की मार लगाने लगी, धुंधकारी जोर जोर से दहाड़ने लगा, चीखने लगा, मरा नहीं। वैश्य घबरा गई, यदि जिंदा रह गया दुष्ट तो हमको छोड़ेगा नहीं। बहुत से उपाय किए, मरा नहीं।
अंगारे जो होते हैं आग के, लाकर उसके मुंह में ठूस दिए, मरा नहीं, जिंदा दफना दिया। और ध्यान रहे, संतों का प्रमाण है, संत कहते हैं कि धुंधकारी की जो कुप्रवृत्ति हुई, जो दुर्दशा हुई, इसमें कदाचित दोष धुंधकारी का नहीं था, धुंधली का था। यदि जिस दिन धुंधकारी पाठशाला से एक कलम चोर कर लाया, धुंधली उस दिन डांट देती, उसको फटकार देती, धुंधकारी की हिम्मत नहीं होती अगले दिन कोई और कुकर्म करने की। ध्यान रहे माताओं कि लाड़ इस कदर नहीं करना चाहिए कि संतान को गर्त में ले जाए। धुंधली के कारण धुंधकारी की दुर्दशा हुई, धुंधकारी डकैत बना। क्योंकि आप जानती हैं बच्चे का प्रथम गुरु होती है मां। सबसे ज्यादा अटैच में बच्चा मां के होता है, सबसे ज्यादा संपर्क में होता है। और यह बात सत्य है कि जो मां सिखाएगी बच्चा वो उसको सीखेगा, सीखेगा तो सीखेगा, जीवन में उतारेगा। इसलिए कभी भी अपने पुत्र को धुंधकारी ना बनाएं, क्योंकि बालक की जो बुद्धि होती है समझने की कोशिश करें वो कोमल होती है, एक कोमल मटके की, कच्चे मटके की तरह होती है। यदि वो जरा सा बिगड़ जाए तो उसको ठोकना भी पड़ता है, पीटना भी पड़ता है, लेकिन वो सही बन जाता है। एक कच्चे नट की तरह होता है बालक, कि जिस प्रकार एक नट का बालक रस्सी पर चलता है, वो सीखता है चलना, तो जो पक्का नट होता है उसका पिता होता है उसके नीचे नीचे चलता है। क्यों? कि यदि कहीं ये डगमगाएगा तो मेरा फर्ज बनता है इसको गिरने नहीं दूंगा, इसको साधूंगा। तो वही फर्ज बनता है एक मां का, एक पिता का। यदि अपने बच्चों में सुधार देखना है, संस्कार देने जरूरी है। यदि धुंधकारी बना दिया तो ध्यान रखना आपकी भी, जो मां अपने बच्चे को धुंधकारी बनाती है उसकी दुर्दशा भी धुंधली जैसी होती है। ये बात पक्की है, सत्य है। कोई बच्चा धीरे धीरे धुंधकारी की तरह चोरी करता, मां शाबाशी देती, राजा के घर से चोरी कर लाया, फांसी की सजा हो गई सज्जनों। अब जैसे ही फांसी पर चढ़ने लगा तो जो फांसी देने वाला होता है अंतिम इच्छा पूछी, अंतिम इच्छा बता दी, मेरी माँ को ले आओ। समझा कि बड़ा अच्छा है, माँ के दर्शन करना चाहता है। माँ को बुलाया गया, उसके सामने खड़ा किया गया। उसने अपनी माँ को धीरे से कहा, माँ जरा नजदीक आओ, मैंने धन छुपाया है, उसको कान में बताऊंगा कहाँ पर है। अब जैसे ही माँ नजदीक आई, जैसे ही उसके मुंह की तरफ कान बढ़ाया तो सज्जनों को कान को बहुत जोर से खा गया। जेलरों ने पूछा कि तेरे वैसे ही कर्म खराब है और अपनी माँ के कान को खा गया। तो उसने कहा, यदि ये माँ मुझको उस दिन डांट देती तो मैं इस फांसी के तख्ते पर खड़ा नहीं होता। तो समझने की कोशिश करें, प्रथम गुरु होती है माँ। गुरु की शिक्षा दो। संभवतया ऐसा नहीं हो कि बच्चा कुमार्ग पर जाए। कोशिश करें कि उस बच्चे के संस्कारों को, बच्चे की प्रवृत्ति को सुमार्ग की तरफ लाएं। आज आप देखते हैं, आज से अपने जीवन को भी देख लो कि आप बच्चे होंगे तो कदाचित आप भी अपने माँ बाप की बात मानते होंगे, उनका सम्मान करते होंगे। लेकिन आज की पीढ़ी क्यों नहीं करती? ये विडंबना है। मेरी बातों का ध्यान दे, क्यों नहीं करती? क्योंकि उसमें दोष कदाचित बच्चों का नहीं होता, माँ बाप का होता है। मैं बताऊं कैसे?
यदि आज किसी की कोई कन्या किसी की अनर्गल कपड़े पहने कुछ भी करे और कोई कहे कि भाई तेरी लड़की ऐसे करती है, तो क्या कहते हैं कि आज का चलन है करने दो। आजकल सब करते हैं और उसी प्रकार सब करते हैं, चलन ही चलन में अच्छी बातों को, अच्छी आदतों को भूल जाते हैं और बुरी जो कुमार्ग हैं, बुरी आदतें सबको अपना लेते हैं। तो फिर दोष किसको देते हैं? शायद बचपन में आपकी रुचि रही होगी कथा सुनने की, कोई सत्संग में जाने की आपकी रुचि रही होगी, तो आपने अपने माँ बाप का सम्मान करना सीखा। क्यों? क्योंकि जो ग्रंथ हैं ये कोई आडंबर नहीं है, ये मनगढ़ंत नहीं है। इनमें उन संतों की हजारों लाखों वर्षों की तपस्या जो साधना है उनका फल है, उस अनुभव का निचोड़ है। क्योंकि कर्तव्य है, अपने जो कर्म हैं करना जरूरी है, लेकिन समय समय पर धर्म से जुड़ना भी जरूरी है, धर्म से लगाव जरूरी है। क्योंकि जो धर्म से विमुख हो जाता है फिर वो इंसान की जिंदगी नहीं जीता है। तो आज धुंधकारी की जो प्रवृत्ति हुई सज्जनों, उसमें जितना भी दोष था धुंधली का था। हालांकि धुंधली ने धुंधकारी को नहीं डांटा, नहीं फटकारा, लाड था, प्यार था, और आज वो प्यार इस कदर उसको उस दुर्दशा पर लेकर पहुंच गया। अब धुंधकारी मर तो गया, लेकिन सज्जनों प्रेत की योनि मिली। श्री गोकर्ण जी महाराज को पता चला पिताजी वन में गए हैं, पिताजी बाहर रहते हैं। माता ने कुआं में गिरकर अपने प्राणों को अंत कर दिया है, भाई को मार दिया गया है। उत्तम नगर अपने नगर में आए, सबका गया जी में पिंडदान किया, और आज जैसे ही पिंडदान करके अपने घर में आए सज्जनों, तो एक विचित्र आभास होने लगा। विचित्र आभास ऐसा कि ऐसा लगता जैसे कि मेरे सामने कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत विशाल विचित्र सा जानवर खड़ा है। कभी जोर की आंधी तूफान आने लगती, कभी शेर की दहाड़, कभी भैंसे की दहाड़। इसी प्रकार विचित्र घटनाएं सी होने लगी। धुंधकार जो गोकर्ण जी थे वो अपने आप में ज्ञानी थे, विद्वान थे। जल लिया अभिमंत्रित करके, जैसे ही उस वायु पर छोड़ा तो उसमें बोलने की शक्ति आ गई। तो आज वो वायु जो प्रेत वायु थी बोल उठी कि भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। बोले धुंधकारी? अरे गया जी में पिंडदान किया है, मुक्ति नहीं हुई। भैया जितनी गया जी पापों को झेल सकती थी, मेरे पाप उससे कई गुना थे, मेरी मुक्ति नहीं हुई। मेरी मुक्ति का उपाय करो। श्री गोकर्ण जी महाराज ज्ञानी थे, वो जान गए, उन्हें भागवत का ज्ञान था, वो पहचान जानते समझते थे भागवत को, मानते थे भागवत को। उपाय सूझा, भागवत करनी है, व्यवस्था की सज्जनों भागवत करने की। अब धुंधकारी को आमंत्रित किया गया तो धुंधकारी वायु रूप था, इधर से उधर चला जाता, इधर से उधर चला जाता, ठहरता नहीं। कैसे ठहराया जाए इसको, कैसे कथा सुनाई जाए? एक 7 गांठ का बांस लिया और उस 7 गांठ के बांस की एक गांठ में धुंधकारी का निवास स्थान दिया, और वहां पर श्रीमद् भागवत की कथा शुरू होने लगी। बड़े बड़े जयकारे होने लगे, संकीर्तन सत्संग इत्यादि होने लगे। अब जैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा का विश्राम हुआ प्रथम दिन का, तो उस बांस की जो प्रथम ग्रंथि थी
बड़े शोर के साथ फट गई। प्रथम ग्रंथि फट गई। विचित्र घटना, दूसरे दिन में दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे ही 7 दिन की भागवत कथा का जब विश्राम हुआ, समाप्ति हुई, तो वो सप्त ग्रंथि बांस था, वो फट गया। और उस बांस में से एक दिव्य पुरुष, बिल्कुल शंख चक्र गदा पद्मधारी 4 हाथ, एक दिव्य पुरुष, दिव्य मूर्ति उस बांस में से प्रकट हुई। और गोविंद के पार्षद आज उस दिव्य पुरुष को लेने आए हैं। श्री गोकर्ण जी महाराज अचंभित हैं, कौन है? भैया मैं धुंधकारी हूं, मुझे मुक्ति मिल गई है। यहां पर एक बात समझने की है, यदि धुंधकारी इस कर्म को मरने से पहले कर लेता तो शायद उसको प्रेत नहीं होना पड़ता। मैं पहले कह चुका हूं कि करना पड़ता है, ऐसा नहीं है नहीं करना पड़ता। हालांकि चलो अब संसार के चक्र में अंधे हैं, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, जीवन निकल गया। लेकिन जब होश आएगा, होश कब आएगा कि जिस संसार की वस्तु भौतिक सुखों में, जिस संसार के धन ऐश्वर्य इत्यादि में अंधे हैं, जब वो सब समाप्त हो जाएंगे, सब छोड़ देंगे, धोखा दे देंगे, तब होश आएगा। लेकिन तब समय नहीं रहेगा। फिर मन में पछताते हैं कि पहले कर लेते तो अच्छा होता। अब तो मृत्यु आने वाली है। करते हैं तब जब हाथ से माला छूट छूट कर गिरने लग जाती है, सोचने की भी शक्ति नहीं रहती, शरीर में बैठने का भी सामर्थ्य नहीं रहता, तब करते हैं। लेकिन तब भी कुछ इस प्रकार फंसे होते हैं। देखो, माला चल रही है हाथ में, देखिए पूरा जीवन तो निकाल दिया, होश आया तब भी हाथ में माला चल रही है, कोई बातें कर रहा है, फिर भी इधर उधर की दूता चुगली चल रही है, कहीं माला श्राप ना दे दे। ध्यान रखना, माला माल भी कर सकती है और कंगाल भी कर सकती है। इसलिए गोविंद अपने गीता के सूत्र में कहते हैं कि यदि मेरी भक्ति करनी है, मुझे नहीं चाहिए 24 घंटे मेरी भक्ति करो, मुझे नहीं चाहिए। भले ही दिन में मेरा 2 बार नाम सुमरन लो, लेकिन जिस वक्त मेरा नाम सुमरन लो, संसार को भूल जाओ, मैं उसी से खुश हूं। लेकिन उस वक्त भी जब होश आता है, तब भी इसी प्रकार खोए रहते हैं। इस स्वभाव को बदलना होगा, परिवर्तन लाना होगा। और चूंकि आज तो आप जानते हैं नव वर्ष की शुरुआत है, सो परिवर्तन अभी से ले आए। मेरा सुझाव तो यही है, अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। क्योंकि आप तो देखिए नव वर्ष है, आपके पास फोन होंगे, जो भी होगा, बड़े बड़े सुझाव आ रहे होंगे, अपने जीवन में नया परिवर्तन करो, नई उमंग लाओ, नई खुशी लाओ, और पता नहीं क्या क्या नया लाओ। लेकिन ये पढ़ने से, सुनने से और देखने से नहीं होगा, ये ठानने से होगा। ठानना पड़ता है, मानना पड़ता है। इसलिए व्यासपीठ का सुझाव है, अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। परिवर्तन लाओगे तो सुखी रहोगे, वरना इस अंधजाल में रहते रहते कहीं जीवन ना निकल जाए। आज धुंधकारी को परिवर्तन लाना पड़ा, जबरदस्ती लाना पड़ा, लेकिन कब? जब भोग लिया तब लाना पड़ा। ये तो निश्चित है, लाना तो पड़ेगा, पागल तो होना पड़ेगा। यदि यहां पागल नहीं रहोगे तो घर के आंगन में हो जाओगे पागल, वृद्ध हो जाओगे, बच्चे कह देंगे कि बाबा पागल है, मैया पागल है। क्योंकि जब कहते हैं बूढ़ों की बुद्धि ऐसे कहते होता नहीं, लेकिन कह देते, कह कहकर बना देते हैं।
यहाँ नहीं तो घर के आंगन में पागल हो गए, इससे अच्छा है कि यहाँ आकर पागल हो जाओ। पागल तो होना पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा। तो देखिए, मानते हैं तो फल भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है फल नहीं मिलता। हम ऐसे ही कहते हैं, मानते हैं तो फल भी मिलता है। धुंधकारी ने माना और माना तो फल भी मिला। धुंधकारी ने भागवत को जाना, जाना तो शरीर मुक्ति भी मिली। अब जैसे ही प्रभु के पार्षद धुंधकारी को विमान में बिठाने लगे तो गोकर्ण जी महाराज ने पूछ लिया कि हे प्रभु, हजारों की संख्या है, न जाने कितनी पब्लिक है, मेरे मुख से सबने कथा सुनी है, लेकिन ये जो दिव्य मुक्ति है सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों, इन सब के लिए क्यों नहीं? बड़ा सुंदर जवाब दिया प्रभु के पार्षदों ने। कहने लगे कि धुंधकारी ने भागवत को सुना नहीं है, धुंधकारी ने भागवत को पिया है, और जब पिया है तो गुण भी किया है, और जब गुण भी किया है तो दिव्य शरीर भी लिया है, मुक्ति भी पाई है। मना देखो, 20 बाई 20 की जमीन में हम 20 पौधे बोए, और उन 20 पौधों में बराबर बराबर एक ही जल दें, मीठा जल दें, बराबर खाद दें, लेकिन जब वो फलित हो जाएं, उनमें फल आ जाएं, तो एक के फल को तोड़कर देखा, खाया तो बड़ा मीठा लगा। अब दूसरा वृक्ष लिया, दूसरे के फल को तोड़कर खाया तो थोड़ा कड़वा लगा। अब तीसरा हमने वृक्ष ही तोड़ लिया, अब उस वृक्ष को ही खाया तो वो भी बड़ा मीठा लगा। क्यों? अरे एक ही जमीन, एक ही पानी और एक ही खाद, फिर ऐसी प्रकृति क्यों? क्योंकि ये उनके बीज के स्वभाव पर निर्भर करता है। पृथ्वी में हरे रस होता है, हरे रस निर्भर होता है उस बीज पर कि वो कौन सा रस ग्रहण करे मां पृथ्वी से। उसी प्रकार सत्संग में हरे रस होता है, हरे रस श्रोताओं के ऊपर निर्भर होता है कि वो कौन सा रस ले। हम देखते हैं अक्सर हम जब कथा करते हैं तो कुछ श्रोताओं को देखते हैं आंखों से आंसू निकलते हैं, कुछ को देखते हैं एक दूसरे की बातें चल रही हैं, लेकिन कुछ को देखते हैं कमी निकालते हैं, कुछ को देखते हैं मन लगाकर। तो उसी प्रकार इस सत्संग में हर रस है, निर्भर आपके ऊपर है क्या लेना चाहोगे। बराबर बराबर बट रहा है। गुरुजी एक पढ़ाता है, कोई बच्चा मेरिट में आता है, कोई फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच पर, उसकी बुद्धि पर निर्भर है। पार्षद कहते हैं कि इतनी बड़ी सभा में धुंधकारी, सिर्फ धुंधकारी एक विचित्र श्रोता था, विचित्र, जिसने भागवत को सुनने के माध्यम से नहीं, पीने के माध्यम से स्थान ग्रहण किया था। यहां पर जितने भी ऋषि विद्वान बैठे हैं, माना कि सबको भागवत की कथाएं आती हैं, सब जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन भागवत का सूत्र, सुनने का सूत्र एक ये भी है कि जब भी भागवत नहीं, सत्संग सुनने का, कि जब भी सत्संग में बैठो तो बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल गंवार होकर बैठो। क्योंकि जो जिनको आता है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब गंवार होकर नहीं बैठते, होशियार होकर बैठते हैं तो मन में दम्भ हो जाता है, ये कथा हमको आती है, इसमें कमी निकालो। लेकिन सिर्फ वो बुद्धि में आती है, मन में नहीं आती। और जब तक मन में नहीं आती कोई फल नहीं मिलता। इसलिए जब सत्संग को सुनो, चाहे लाख ज्ञान है हम में, चाहे हम कितने भी विद्वान हैं, लेकिन सत्संग सुनने का सूत्र कहता है, भक्ति का सूत्र कहता है कि जब भी आचार्य के सामने बैठो, सत्संग को सुनो, थोड़ा अनपढ़ होके बैठो, थोड़ा गंवार होके बैठो, मजा आएगा। इतनी बड़ी भीड़ में सबको दम्भ था कि मैंने ये कथा सुनी है, मैंने, पंडित जी ने यहां पर ये गलती कर दी, अरे वो तो बोला ही नहीं। लेकिन धुंधकारी श्रोता था और ये सब श्रोता थे।
अब श्रोता और श्रोता में भी फर्क बता दिया। देखो, सुनने जो बैठे होते हैं उनमें भी दो तरह के आदमी होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है श्रोता और एक होता है सरोता, यानी कि श्रोता। जो सुनता है वो होता है सरोता, और जो ग्रहण करता है, जो पीता है, वो होता है सच्चा श्रोता। किसी सत्संगी सुनार ने दो मूर्तियां बनाई। अब दोनों ही मूर्ति सज्जनों पीतल की और दोनों ही गुरु वशिष्ठ की। अब देखिए कि दोनों ही मूर्ति में बराबर बराबर वजन, ना कोई मूर्ति किसी से भारी और नहीं कोई किसी से कम, बराबर। और दोनों ही मूर्ति पीतल की और दोनों ही वशिष्ठ गुरु की। लेकिन जब प्रदर्शनी में लाए तो कह दिया कि एक मूर्ति इनमें 500 की है और एक है लाख रुपए की, पहचान लो। अब तो वहां पर सब देखते हैं मूर्तियों को उल्ट पुल्ट कर तोल कर देखते हैं, बराबर वजन, पीतल की मूर्ति, गुरु वशिष्ठ की मूर्ति। कैसे पता लगाए कौन सी 500 और कौन सी लाख की है? किसी संत ने देखा भीड़ हो रही है, वहां पर गए, पूरा वृत्तांत सुना, समझा। अब संत परीक्षा करने लगे मूर्तियों की। देखो, एक सूतली ली, सूतली को बटा। अब सूतली को बटा तो एक मूर्ति उठाई और एक मूर्ति के कान में से सूतली पूरी। अब जैसे ही कान में, इस कान में सूतली को अंदर किया, घुसाया, तो सज्जनों सूतली इस कान से पार निकल गई। सुनार के आगे मूर्ति रख दी। कहने लगे, बच्चा ये मूर्ति 500 रुपए की है। दूसरी मूर्ति उठाई, कान से सूतली पोई, कान से जैसे ही सूतली अंदर घुसाई तो सूतली ऐसे होती हुई हृदय में आकर रुक गई। बोले ये लाख रुपए की है। बोले सही कहा महाराज। तो समझने की कोशिश करें, जो सत्संग को सुनकर इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है, ईश्वर के दरबार में उसकी कीमत 500 की होती है, और जो सुनकर दिल में उतारता है, जीवन में उतारता है, वो लाख रुपए का होता है। सत्संग सुनते हैं, समय निकलता है, कदाचित समय निकलने की छोड़ो, मैं यहां तक कह रहा हूं समय बर्बाद होता है। लेकिन जो श्रोता होते हैं, समय उनका बर्बाद नहीं होता, और जो श्रोता होते हैं समय। इसलिए मेरा सुझाव है कि समय को बर्बाद करने की बजाय उसका उपयोग करो, सदुपयोग करो, बर्बाद मत करो। यदि सत्संग में मन नहीं लग रहा तो घर जाकर कोई काम देखो, क्योंकि बैठने से कोई फायदा नहीं। टाइम पास की जगह नहीं है ये, ध्यान रखना, टाइम पास की जगह नहीं है। टाइम पास की जगह काफी है, बहुत जगह है टाइम पास की। रोड पर घूम लो, पार्क में बैठ जाओ, कुछ और काम कर लो, टाइम पास की जगह नहीं है ये जीवन सुधारने की जगह है। इसलिए सुझाव है कि यदि यहां पर आकर बैठो तो दिल से बैठो, दिमाग से नहीं। भूल जाओ सब कुछ, सिर्फ समझने की कोशिश करो, सुनने की नहीं। यदि भागवत का, सत्संग का एक भी शब्द, एक भी वाक्य हम समझ गए तो मेरा वादा है जीवन में परिवर्तन होगा। एक भी शब्द समझ गए। लेकिन ध्यान रखना, समझने के लिए भक्ति